जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। अपनी सीरीज चल रही है एसपीडी पब्लिकेशन बिहार एसएससी का समान विज्ञान का जो नया बुक आया है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए बिहार एसएससी को लेके और बिहार पुलिस को लेके। तो हम इसे स्टार्ट कर चुके हैं। इस बुक को बहुत जल्द से जल्द हम लोग को ख़त्म करना है। इसमें टोटल 35 MCQ दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट वीडियो मैं कल दे दिया हूँ आप लोग को, और इसका सेकेंड वीडियो आज बनाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, पिछली जो वीडियो दिया गया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेन के द्वारा किया गया, आप देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसमें मैंने डुज़ार्डिन बताया था, लेकिन इसका सही आंसर अल्टमेन होगा। किसी एक बच्चे ने कमेंट करके मुझे बताया तो मैंने ध्यान दिया, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ भी गलत लगे उसे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पेज। आज इसका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। नेक्स्ट है, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रवण, और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो होता है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने 1948 में किया है। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम, और लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम आ गया नेक्स्ट टॉपिक। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1953 में किया था। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S, और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, और प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाती है राइबोसोम ही। नेक्स्ट है लवक। लवक पाया जाता है पादप में। लवक तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, और फलों और बीजों को आकर्षक रंग रूप प्रदान करने के लिए क्रोमोप्लास्ट का प्रयोग होता है, और पौधों एवं पत्तियों का रंग हरा करने के लिए यानी हरा होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्यतम धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है जेंथोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण है कैनिकाजेथिन। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन, और मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेनेथिन, और गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक एवं रसधानी और तारककाय। अगर आप लोग को एक बार में याद नहीं हुआ है, इसे थोड़ा सा पीछे करके फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी टेस्ट में इसका क्वेश्चन आने वाला है बहुत। जैसे ही इस पेज को खत्म करने तुरंत इसका टेस्ट होगा। केंद्रक एवं राजधानी और तारककाय। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका प्रबंध का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारककाय की खोज बोवेरी ने किया था। तारककाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। आइए कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक कोशिका यानी जनक कोशिका में, और असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन होता है वाटर फ्लेमिंग में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? फॉर्मर एवं मूरे ने। यहाँ पे गलत मैंने बोल दिया, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाटर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है जैव विकास। जैव विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था होंगो डिवरीज। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, और विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक भी डार्विन ही है। अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी के पिता या जनक कहलाते हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट आ गया
अनुवांशिकी की मूल इकाई है जीन। जीन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम विलियम जोहानसन 1909 ईस्वी में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीडल एवं टैटल ने। नेक्स्ट है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट आ गया गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में। अनुवांशिकी गुणों का वाहक गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टेयर 1888 में किया। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्यों के गुणसूत्र की संख्या 46 अर्थात 23। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई तथा एक्स एक्स। पुरुष क्या होता है एक्स वाई और स्त्री क्या होते हैं एक्स एक्स। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई होता है और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था जब गांधी जी का जन्म हुआ था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए होता है एक अनुवांशिकी पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करना। आप लोग को अगर ये पेज अभी याद नहीं हुआ है तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट यहाँ के बाद होने वाला है। तो आप लोग इससे पहले एक बार और देख लीजिएगा। वीडियो को रिमाइंड करके मैं फिर से करवाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप आसानी से पीछे से फिर से देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए टेस्ट पेपर 2 है। अभी जो आप लोग पढ़े उसका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइसोसोम है पाचन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है। तो गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जीवाणु में होती है। किसी एक कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है, यह है न्यूक्लिक एसिड। किसमें असूत्री विभाजन होता है। किसमें असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है 5 चरणों में। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46 यानी 23 जोड़ी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र है तो ये कहाँ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम। नेक्स्ट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ पे। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्रवण। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था ब्राउन ने किया था। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट के लिए छोड़ दिया हूँ कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। दोनों में से क्या होगा ऑप्शन में लिख दीजिएगा, यानी कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। टमाटर का लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें। ये पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है किसमें। ये होता है कायिक कोशिकाओं में। पुरुष जीन संगठन कौन सा है। पुरुष जीन है एक्स वाई। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था।
मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? तो एक्स वाई गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है, यानी पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होंगो डी व्रीज ने दिया था। नेक्स्ट है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट सहायक होता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टैटम ने दिया था। अगर मैं कोई क्वेश्चन का जवाब गलत बताता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया एक क्वेश्चन का जो है जवाब आपने गलत बताया है, इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन से। कोशिका का एटम बम कौन कहलाता है? तो कोशिका एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। जीन बने होते हैं किसके? जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति काल हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? अनुवांशिकता की मूल इकाई जीन है। तो सेट समाप्त हो गया, यानी टेस्ट समाप्त हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए और अपने टेलीग्राम पे अभी 2 टेस्ट और चलती है। एक टेस्ट अभी वर्तमान में चल रही है, एक टेस्ट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है वो वर्तमान में चल रही है, जिसमें हम लोग आपको एक दिन पहले यानी अगर आज रात में आज रात में 8 बजे एग्ज़ाम होता है, डेली रात में 8 बजे उसका टेस्ट होता है, ठीक है, 8 पीएम पे। तो मैं पिछले ही दिन यानी कल रात में ही 10 बजे आप लोग को उसका पीडीएफ दे दिया हूँ कि उस जिसे पढ़ के आना है, जिसको आप पढ़ के आइएगा और उसी से आपका टेस्ट होगा, ठीक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक बुक स्टार्ट होने वाला है घटना चक्र, जो बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसे भी बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।